शक्ति के टूर्नामेंट की घटनाओं को बीते 1 साल हो चुका था। इस बीच गोकू खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रूम ऑफ स्प्लिट एंड टाइम में गहन प्रशिक्षण कर रहा था। महीनों के कठोर अभ्यास के बाद वो आखिरकार कमरे से बाहर निकला। उसकी सजगता और कौशल अब पहले से कहीं अधिक निखर चुके थे। लेकिन एक अजीब बात थी, अब गोकू और अधिक ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था। इसका कारण ये था कि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि वो इस पद को नहीं अपनाएगा। दूसरी ओर वेजेटा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ये सच में चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि पहले वेजेटा ने इस पद को पूरी तरह से ठुकरा दिया था, लेकिन अब न जाने क्यों उसने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया था। अब स्थिति ये थी कि गोकू वेजेटा को प्रशिक्षित कर रहा था ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति को पूरी तरह से समझ सके। शक्ति के टूर्नामेंट के बाद गोकू के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया था और अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीना चाहता था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो पृथ्वी पर लौटेगा और अपने परिवार और दोस्तों से मिलेगा, जिन्हें उसने बहुत समय से नहीं देखा था। सबसे पहले गोकू ने अपने बेटे गोहन से मिलने का सोचा। वो सीधा गोहन के घर पहुंचा, जहां दरवाजा विडेल ने खोला। अरे विडेल, क्या गोहन घर पर है? गोकू ने उत्साह से पूछा। विडेल ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, गोहन अब भी घर पर नहीं है, वो स्कूल गया हुआ है। इसके बाद विडेल ने गोकू को गोहन के स्कूल का पता लिखकर एक कागज पर दिया। गोकू ने कागज लिया और बिना देर किए उड़ गया। कुछ ही देर में गोकू गोहन के स्कूल पहुंच गया। जैसे ही वो वहां उतरा, उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी। गोहन ने दूर से ही देख लिया और चौंक कर बोला, पिताजी, ये सच में आप हैं? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बेटा, कितना समय हो गया, तुम कैसे हो? गोहन और गोकू घंटों तक बातें करते रहे। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की और अपने अपने सफर के बारे में बताया। गोकू को ये देखकर अच्छा लगा कि गोहन अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। पर अचानक गोहन ने गोकू की बात को बीच में रोक दिया और गंभीरता से कहा, ऐसा मत कहिए पिताजी, आप मेरी सच्ची प्रेरणा हैं। अगर आप ना होते तो ना मेरा परिवार होता और ना ही शायद ये ग्रह सुरक्षित होता। गोकू ने ये शब्द सुने और उसकी आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले लगा लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद बेटा। गोहान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, मैं जानता हूं कि अब मेरा लक्ष्य लड़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई करना और एक खुशहाल परिवार बनाना है। लेकिन अब जब आप यहां हैं तो मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहता हूं। गोकू को बहुत दिलचस्पी हुई कि गोहान उसे क्या दिखाने वाला था। बिना समय गंवाए गोहान उसे लेकर एक निर्जन जगह की ओर उड़ गया। वहां पहुंचकर गोहान ने कहा, पिताजी, मुझे पता है कि मैंने लड़ाई के रास्ते को नहीं अपनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। गोकू हैरानी से गोहान की ओर देखने लगा। गोकू और गोहान आमने सामने खड़े थे। गोहान की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा साबित करना चाहता हो। पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं ना तो मिस्टर वेजेटा जितना शक्तिशाली हूं और ना ही आप जितना, गोहान ने गंभीरता से कहा, लेकिन फिर भी मैंने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेना बंद नहीं किया। मैंने हैरानी से अपने बेटे को देखा। क्या तुमने गुप्त रूप से ट्रेनिंग ली? गोहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ पिताजी, मैंने कई बार रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में प्रवेश किया है और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया है। अब मैं उसका पूरा लाभ उठाना चाहता हूं और आपको अपनी नई शक्ति दिखाना चाहता हूं। गोकू अब पूरी तरह से उत्साहित हो चुका था। गोहान ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझसे लड़े, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि अब मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। गोहान ने अपनी मिस्टिक फॉर्म को सक्रिय कर लिया। अचानक उसकी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे जमीन कंपन करने लगी। गोकू मुस्कुराया, वाह गोहान, तुम्हारी ऊर्जा सच में कमाल की है। ठीक है, मैं भी हल्के में नहीं लूंगा। और फिर युद्ध शुरू हो गया। गोकू और गोहान के टकराने से जमीन हिलने लगी। हर वार इतनी ताकतवर थी कि पास के शहरों तक झटके महसूस होने लगे। भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी। जहां गोकू और गोहान की लड़ाई हो रही थी, वहां से दूर निकटतम शहरों के निवासी घबराकर चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? भूकंप? नहीं, ये कुछ और है। क्या ये दुनिया का अंत है? यहां तक कि समुद्र की लहरें भी बेचैन हो चुकी थी। पानी असामान्य रूप से उफान मारने लगा। दूसरी ओर मास्टर रोशी, पिकोलो, यमचा, एंड्रॉयड 18 और क्रिलिन, सभी ने इस जबरदस्त ऊर्जा को महसूस किया। पिकोलो तुरंत स्थिति को समझने के लिए निकल पड़ा। जब उसने गोकू और गोहान को आमने सामने देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। गोकू और गोहान लगातार टकरा रहे थे, पर अचानक पिकोलो ने जोर से चिल्लाया, गोकू,
अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गोहान की यह नई शक्ति उसे संभालने में असमर्थ बना सकती है। गोकू ने एक क्षण के लिए लड़ाई रोक दी और गंभीरता से पिकोलो की ओर देखा। क्या तुम सच कह रहे हो पिकोलो? गोहान भी थोड़ा चौंक गया। पिकोलो ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भोले मत बनो गोकू। ये सच है कि गोहान का एक परिवार है और वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी प्रशिक्षण लेना बंद कर दिया। गोकू ने हैरानी से पिकोलो की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? पिकोलो ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन अब उसका असली लक्ष्य तुम्हें पार करना है। पिकोलो की बात सुनकर गोहान मुस्कुराया और बोला, ये सच है पिताजी। इससे पहले जो हुआ वो सिर्फ एक हल्का वार्म अप था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। गोकू की आंखें चमक उठीं। गोहान ने अपना सिर झुका लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरे प्रशिक्षण का असली परिणाम है। मैंने कभी सोने के लिए ट्रेनिंग नहीं की, बल्कि खुद को कुछ साबित करने के लिए की है। गोहान की आंखों में जुनून साफ दिख रहा था। मुझे वो अपनाना होगा जिससे मैं नफरत करता था और आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता था पिताजी, और उन सभी चीजों के बारे में जो आप सही नहीं करते। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं आप जैसा ना बनूं। गोकू बस बिना एक शब्द कहे अपने बेटे को देखता रहा। ये लड़का, क्या ये सच में मेरा गोहान है? उसने मन ही मन सोचा। गोकू को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सच में प्रभावशाली हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना कुछ छिपा रहे हो। गोकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पूरे जोश में बोला, चलो, अब हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। गोहान ने एक निश्चय नजर से गोकू को देखा और जवाब दिया, बहुत अच्छा पिताजी। तो क्या कहते हैं, अब असली लड़ाई शुरू करें? गोकू मुस्कुरा उठा, तुम जानते हो मेरा जवाब। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। बेटा, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मुझे सच में प्रभावित किया है। इस लड़ाई में अपनी 100% ताकत झोंक दूंगा। पिकोलो, जो अब इस भयंकर टकराव को देख रहा था, अचानक चिल्लाया, बाद के लिए भावनाओं की बातें छोड़ो, तुरंत शुरू करो। गोकू और गोहान फिर से आमने सामने आ गए। इस बार टकराव और भी घातक था। बूम! जैसे ही उनकी शक्ति टकराई, पूरा ग्रह कांप उठा। हर कोई मानने लगा कि यह पृथ्वी का अंत है। शहरों में अफरातफरी मच गई, लोग डर के मारे भागने लगे। गोकू ने लड़ाई के दौरान पिकोलो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत गर्व है और धन्यवाद पिकोलो। मुझे पता है कि गोहान की शक्ति के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर गोहान इतना मजबूत है तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुम भी पीछे नहीं रहे होगे। पिकोलो बस हल्की मुस्कान देकर चुपचाप खड़ा रहा। गोकू ने गंभीर होते हुए आगे कहा, ये उचित नहीं होगा कि मैं अपने बेटे के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति न लगाऊं। अगर वो इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। पिकोलो गोकू की बातों से थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या करने वाला है ये? उसने मन में सोचा। गोकू एक कदम आगे बढ़ा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है बेटा, तैयार हो जाओ। गोकू ने जोर से चिल्लाया और तभी उसकी पूरी बॉडी सफेद आभा से घिर गई। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग कर लिया। पिकोलो की आंखें फटी रह गईं। उसने मन ही मन कहा, इम्पॉसिबल। पिता और पुत्र दोनों अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं। बहुत अच्छा गोहान, तुमने अपने पिता को अपनी शक्ति को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। गोकू और गोहान की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों अब तक कई दौर लड़ चुके थे, लेकिन तीसरा दौर कुछ अलग था। इस बार गोहान ने कोई हमला नहीं किया। वो देख सकता था कि उसके पिता की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्षमता उससे कहीं अधिक अच्छी थी। गोकू ने अपनी रूप बदली और कमेहामेहा की तैयारी करने लगा। गोहान ने मन ही मन सोचा, मेरे पिता इस रूप में अजय हैं, कितनी महान शक्ति है। मुझे योद्धा गोकू का पुत्र होने पर गर्व है। अगर मैं इस हमले को रोकना चाहता हूं तो मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। जैसे ही गोकू ने अपना कमेहामेहा छोड़ा, गोहान ने भी उसी क्षण अपनी पूरी शक्ति के साथ जवाब दिया। दोनों की ऊर्जा आपस में टकराई, जिससे पूरा क्षेत्र दहल उठा। आसमान बिजली की चमक से गूंज उठा, धरती कांपने लगी। पिकोलो जोश में चिल्लाया, आओ गोहान, साबित करो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा के पुत्र हो। गोहान ने पिकोलो की आवाज सुनी और अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। गोकू मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम वाकई अद्भुत हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। और पिकोलो, इसके लिए तुम्हारा भी धन्यवाद। गोकू ने अचानक अपनी शक्ति और बढ़ा दी। उसका कमेहामेहा इतना प्रबल हो गया कि गोहान की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरी क्षण में गोहान का कमेहामेहा बिखर गया और गोकू ने अपने हमले को ऊपर आसमान की ओर मोड़ दिया ताकि कोई नुकसान न हो।
गोहान अपने मूल रूप में लौट आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो लगभग बेहोश हो चुका था। कुछ पलों की शांति के बाद गोकू और पिकोलो जोर से हंस पड़े। तुम सच में कमाल के हो गोहान, गोकू ने कहा। पिकोलो ने अपनी जेब से 2 संजू बीन्स बीज निकाले और गोकू और गोहान को दिए। लो खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ, ये लड़ाई खत्म हो गई। गोकू ने मुस्कुराते हुए बीज खाया और गोहान की ओर देखा। बेटा, ये अब तक की सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक थी। गोहान भी मुस्कुराया और तीनों जोर से हंस पड़े। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद पिकोलो, ये सच में एक शानदार लड़ाई थी। मुझे अब अपना प्रशिक्षण और भी कड़ा करना होगा, वरना गोहान बहुत जल्द मुझे पीछे छोड़ देगा। गोहान मुस्कुराया और जवाब दिया, पिताजी, मैं हमेशा आपकी तरह मजबूत बनने की कोशिश करूंगा। तभी गोटेन दौड़ता हुआ वहां आया। उसने लड़ाई का पूरा नजारा देखा था। हाय पिताजी, गोटेन ने उत्साह से कहा। मैंने देखा कि आप और भैया लड़ रहे थे। आपके पास तो सच में बहुत जबरदस्त ताकत है। गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ गोटेन, तुम्हारा भाई सच में बहुत ताकतवर हो गया है। गोटेन ने गोहान की ओर देखा और जोश में कहा, भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनूंगा। तभी पिकोलो ने बीच में टोकते हुए कहा, बड़ा होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में अपने भाई जितना ताकतवर बनना चाहते हो तो अभी से ट्रेनिंग शुरू करो। गोटेन की आंखों में चमक आ गई। वो प्रेरणा से भर गया और मन ही मन सोचने लगा, अब से मैं अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग में लगाऊंगा। थोड़ी ही देर में क्रिलिन, यमचा और एंड्रॉयड 18 भी वहां आ गए। क्रिलिन ने हंसते हुए कहा, गोकू, तुम हमेशा ट्रेनिंग में ही लगे रहते हो, कभी कभी हमें भी मिलने आ जाया करो। यामचा ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बुल्मा के घर एक छोटी सी पार्टी करें? इतने सालों में तुमने एक भी पार्टी मिस नहीं की होगी क्यों? गोकू ने सिर खुजाते हुए हंसकर कहा, अरे हाँ, मैं हमेशा ट्रेनिंग में लगा रहता हूं। ठीक है, पार्टी का आइडिया अच्छा है। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और चंपा, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पृथ्वी पर उतर आए। उनके साथ वेडोज, उनकी एंजल सहायिका भी थी। गोहान हैरान रह गया और उसने धीरे से कहा, पिताजी, वो यूनिवर्स 6 का गॉड है। गोकू ने चौंकते हुए चंपा की ओर देखा और कहा, अरे ये यहां क्या कर रहे हैं? चंपा थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, मैं यहां किसी लड़ाई के लिए नहीं आया। मैं तो बस पृथ्वी का स्वादिष्ट खाना खाने आया हूं। वेडोज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, चंपा सामा हमेशा अच्छे खाने की तलाश में रहते हैं। गोकू ने चंपा की ओर देखा और मजाक में पूछा, वैसे लॉर्ड बीरस ने जो तुम्हें सुपर स्पीयर्स दिए थे उसके बारे में क्या कहना है? चंपा थोड़ा हड़बड़ा गए और बोले, उसकी बात मत करो, अब तो बस मुझे कुछ अच्छा खाने दो। गोकू, गोहान, गोटेन और बाकी सभी जोर से हंस पड़े। चंपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस ग्रह पर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो अभी भी डायनासोर युग में है, वहां मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। वो कुछ हद तक निराश और क्रोधित थे। उनकी आंखों में हल्की झुंझलाहट दिख रही थी। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जब मुझे पता चला कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक अद्भुत ग्रह मिलेगा तो मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां कोई इंसान नहीं होगा जो हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना सके। चंपा ने गुस्से में अपना सिर झटका और बोले, मैंने कभी डायनासोर से इतनी नफरत नहीं की। उनकी एंजल सहायिका वेडोज हल्का मुस्कुराई, लेकिन उनके स्वर में भी निराशा झलक रही थी। हाँ चंपा सामा, ये सच में निराशाजनक है। गोकू, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, एक प्लेट में पुडिंग रखते हुए वेडोज के सामने आया। अरे वेडोज, इसे चखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेडोज ने प्लेट ली और हल्का सिर झुकाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद गोकू। जैसे ही वेडोज ने पुडिंग का स्वाद लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। ओह, ये तो अद्भुत है, सच में लाजवाब। चंपा, जो ये सब देख रहे थे, अपने क्रोध को भूलकर जल्दी से वेडोज की प्लेट की ओर झुके। अच्छा, मैं भी चखना चाहता हूं। गोकू ने हंसते हुए कहा, तो ये बहुत स्वादिष्ट है ना? चंपा, जो अब पुडिंग खाकर खुश थे, सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। चंपा ने चारों ओर देखा और फिर गोकू से पूछा, वो बौना कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ घूमता रहता है? वो वेजिटा लड़का कहाँ है? बुल्मा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आगे आई और चंपा की ओर देखकर बोली, वेजिटा? वो अब भी बीरस के ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहा है। चंपा ने भौहें उठाईं। ओह, लेकिन क्यों? बुल्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। चंपा ये सुनकर चौंक गए। क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का उत्तराधिकारी वेजिटा बनेगा? ये तो बहुत अजीब है। वेडोज ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ चंपा सामा, ये वास्तव में एक दिलचस्प बात है।
इस पर वेडोज ने गोकू की ओर देखा और पूछा, गोकू, तुमने विस के साथ ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? गोकू ने हल्का सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में जवाब दिया, विस अब मुझे और ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। ये सुनकर सभी चुप हो गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जिससे वेडोज उसे घूरने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मन ही मन सोची, ये अजीब है, पावर टूर्नामेंट जैसा कुछ फिर हो सकता है। लगता है कुछ चल रहा है। मुझे बाद में अपने भाई से इस बारे में बात करनी होगी। उसने अपनी आंखें संकरी करते हुए गोकू की ओर देखा और पूछा, हे गोकू, है तो तुम मुझसे ट्रेनिंग लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं विस से भी ज्यादा मजबूत हूं। गोकू ने हैरानी से सिर उठाया। हाँ, ये सही बात है। उसने वेडोज की ओर उत्साहित होकर देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, वेडोज, कृपया क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो? वेडोज थोड़ा घबरा गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही चंपा बीच में बोल पड़ा, चलो वेडोज, इसे इस स्वादिष्ट भोजन के बदले में ट्रेनिंग दे दो। और वैसे भी अगर गोकू हमारे यूनिवर्स में आकर ट्रेनिंग लेगा तो हमें भी पृथ्वी से स्वादिष्ट भोजन मिलता रहेगा। वह कल्पना करने लगा कि पृथ्वी के सभी स्वादिष्ट पकवान उसके पास होंगे और उसने खुशी से सिर हिलाया। वेडोज ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मुझे कुछ और पुडिंग चाहिए। गोकू ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, ये वादा रहा। गोकू ने उत्साह से गोहान की ओर देखा और कहा, गोहान, तुम्हें भी आना होगा। लेकिन गोहान ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया, मुझे खेद है पिताजी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम हैं। गोकू ने हल्का सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, ठीक कहा गोहान, चिंता मत करो। पिकोलो, जो अब तक चुप था, आगे बढ़कर बोला, गोकू, मैं ये देखूंगा कि गोहान अपने उद्देश्य को पूरा करें। गोकू ने गर्व से सिर हिलाया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है गोहान। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम अपनी सभी सीमाएं तोड़ दोगे। गोटेन, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, आगे आया और उदास स्वर में बोला, पिताजी, तो आप फिर से जा रहे हैं? गोकू थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपने छोटे बेटे के सिर पर हाथ रखा, हाँ बेटा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ जरूर ट्रेनिंग करूंगा। गोटेन की आंखों में चमक आ गई, सच में? गोकू ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, ये भी वादा रहा। गोकू ने गोटेन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है। मैं देख सकता हूं कि तुम भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अगले हफ्ते आने का पक्का वादा करता हूं। गोकू के ये शब्द सुनकर गोटेन की आंखों में चमक आ गई। क्रिलिन ने सिर खुजलाते हुए पूछा, हे गोकू, मुझे बताओ, आखिर तुम कितनी दूर तक जाना चाहते हो? तुम पहले से ही बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी तुम्हें और ताकत चाहिए, ऐसा क्यों? गोकू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सब, मेरा परिवार और मेरे दोस्त, यही मेरी असली प्रेरणा हो। शक्ति का असली मतलब सिर्फ ताकतवर बनना नहीं, बल्कि खुद को और भी बेहतर बनाना है। वो थोड़ा रुका और आगे बोला, टूर्नामेंट में मैंने कई शक्तिशाली योद्धाओं से मुकाबला किया और आज मैंने गोहान की अद्भुत शक्ति देखी। मैं उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मुझे उसके लिए ये सफर मुश्किल बनाना होगा। गोहान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती झलक रही थी। गोकू ने मजाकिया अंदाज में कहा, याद रखना गोहान, तुम कभी नहीं जानोगे कि पृथ्वी पर मैं कब तुम्हारे सामने आ जाऊं, और जब वो दिन आएगा मैं अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ जरूर करूंगा। गोहान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तैयार रहूंगा पिताजी। पिकोलो और बाकी सभी गोकू की इस नई यात्रा को लेकर रोमांचित थे। तभी वेडोज ने हल्का सिर हिलाया और कहा, ठीक है गोकू, तो चलें। गोकू ने जोश में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उस पुडिंग को मत भूलना। वेडोज हल्का मुस्कुराई और फिर एक तेज रोशनी के साथ वे दोनों चंपा के महल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही पलों में वे चंपा के विशाल महल में पहुंच गए। जैसे ही वे उतरे, चंपा ने उबासी लेते हुए कहा, ठीक है, हम यहां हैं। वेडोज, गोकू का ध्यान रखना, और हाँ, मैं थोड़ी झपकी लेने जा रहा हूं। वेडोज ने चुटकी लेते हुए कहा, बस ये सुनिश्चित करें मेरे प्रभु कि ये हल्की नींद 20 साल की ना हो जाए। चंपा ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाते हुए चला गया। वेडोज ने गोकू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो गोकू बताओ, इस बार तुम क्या हासिल करना चाहते हो? गोकू ने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भरा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस यूनिवर्स की सबसे ऊंची शक्ति को छूना चाहता हूं। मैं खुद की सभी सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं। वेडोज ने एक क्षण के लिए उसे देखा, फिर हल्का सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। गोकू ने एक गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन अभी मैं सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बैरियर को तोड़ना चाहता हूं। ये रूप बहुत शक्तिशाली है और मैंने इसे लगभग पूरी तरह से हासिल कर लिया है,
लेकिन मुझे पता है कि मैं और भी मजबूत बन सकता हूं। वडोस ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक झलक थी, जैसे वो गोकू की इस बात पर हैरान थी। ओह, तो ये वही है जो यूनिवर्स 7 का सायन हो तुम। दिलचस्प। मैं तुम्हारी क्षमताएं परखना चाहती हूं, वडोस ने कहा। गोकू तुरंत अपनी ऊर्जा बढ़ाता है और उसका शरीर सफेद आभा से चमकने लगता है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति को बढ़ाकर वडोस की ओर तेजी से झपटता है। चलो देखें कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं, गोकू ने जोश में कहा और हवा में छलांग लगाई। गोकू की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा कांपने लगी, लेकिन जैसे ही उसने वडोस तक पहुंचने की कोशिश की, अचानक उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति खत्म हो गई। वो अचानक असंतुलित हो गया और सीधा वडोस की ओर गिरने लगा। तेजी से गिरते हुए गोकू सीधे वडोस के करीब जा पहुंचा। वडोस कुछ समझ पाती इससे पहले ही गोकू का चेहरा सीधा उसके सीने पर जा टकराया। गोकू, तुम क्या कर रहे हो? वडोस चिल्लाई और उसका चेहरा लाल पड़ गया। गोकू हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वडोस ने झटके से अपनी छड़ी से गोकू को जोरदार झटका दिया और गोकू हवा में उछलकर जमीन पर बेहोश हो गया। तुम एक बिगड़े हुए हो, वडोस गुस्से से चिल्लाई, लेकिन फिर तुरंत उसे एहसास हुआ कि ये जानबूझकर नहीं हुआ था। उसका गुस्सा तुरंत नरम पड़ गया और उसने गहरी सांस ली। शायद मैंने ज्यादा ही तेज मार दिया, वडोस ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उसने गोकू को धीरे से उठाया और हीलिंग तकनीक से उसका इलाज करने लगी। कुछ ही समय में गोकू की सांसें सामान्य हो गईं और वो धीरे धीरे होश में आने लगा। इस बीच चंपा अपने सिंहासन पर बैठे हुए ऊँघ रहा था। वडोस ने हल्का सिर हिलाया और खुद से कहा, श्री चंपा और गोकू दोनों ही सो रहे हैं। सच में ये कितना अजीब मेल है। तभी बीरस अचानक वहां प्रकट हुआ और गहरी आवाज में बोला, वडोस, मैंने सुना कि गोकू तुमसे टकरा गया था और उसने तुमसे ट्रेनिंग मांगी क्योंकि मैंने उसे प्रशिक्षित करना बंद कर दिया था। वडोस ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही लॉर्ड बीरस, गोकू को अब और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है और मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब गोकू की नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। चंपा के महल में माहौल शांत था, लेकिन यूनिवर्स 7 में स्थिति कुछ और ही थी। बीरस आराम से अपने सिंहासन पर बैठा था, जबकि वीस एक कप चाय लेकर खड़ा था। तभी बीरस जोर जोर से हंसने लगा। मुझे यकीन था कि चंपा पृथ्वी का खाना चखने गया होगा। बीरस हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। वीस ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ मेरे गॉड, अब इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? बीरस मुस्कुराया और जवाब दिया, अरे वीस, जब मैंने यूनिवर्स 7 के खिलाफ चंपा को युद्ध में हराया था तो मैंने उसे एक नया ग्रह पृथ्वी दिया था, लेकिन वह पृथ्वी डायनासोर युग में थी। मैंने उसे वहीं रहने के लिए कहा था ताकि उसे कई साल इंतजार करना पड़े जब तक कोई इंसान वहां के व्यंजन बनाना न सीख ले। वीस को स्थिति समझ आ गई और उसने सिर हिलाया। ओह, तो यही कारण था कि चंपा को गुस्सा आ रहा था। वडोस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। बीरस ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन वडोस, तुमने कहा कि गोकू इस समय चंपा के महल में है। वडोस ने जवाब दिया, हाँ, वो वहां प्रशिक्षण ले रहा है। बीरस ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचा, फिर वो धीरे से बोला, ये बहुत सुविधाजनक है। बहुत जल्द एक युद्ध शुरू होने वाला है जिसे हम जीत नहीं पाएंगे। ये सुनकर वडोस और वीस दोनों चौंक गए। युद्ध? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बारे में हमें नहीं पता? वडोस ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरस ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, पहला निशाना यूनिवर्स 7 होगा और सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो होगा वेजेटा। वीस को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने शांति बनाए रखी। लेकिन वेजेटा को ये कैसे पता चला? बीरस ने सिर हिलाया। उसे पहले ही आभास हो चुका है, लेकिन वो अपने परिवार और पृथ्वी की रक्षा के लिए रहना चाहता है। हम कुछ नहीं कर सकते। वडोस को अब पूरी स्थिति समझ आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, तो आप क्या चाहते हैं मेरे गॉड? बीरस ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, बहन, मैं गोकू को तुम्हें सौंपता हूं। उसे इस युद्ध के बारे में कुछ भी मत बताना। अगर उसे पता चला तो उसका वही हश्र होगा जो वेजेटा और पृथ्वी के अन्य सायन का होगा। वडोस को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन क्या यह सही होगा? बीरस ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। इस बीच वेजेटा बीरस के ग्रह पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वडोस ने उसकी ओर देखा और पूछा, और आप मिस्टर वेजेटा, आप इससे सहमत हैं? वेजेटा ने एक गहरी सांस ली और मजबूती से जवाब दिया, अगर ये मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं अपने परिवार और पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रशिक्षण ले रहा हूं और मैं कभी बिना कुछ किए भागूंगा नहीं। वडोस ने उसकी आंखों में झांका और देखा कि वेजेटा पूरी तरह से तैयार था। लेकिन फिर आप गोकू को इस युद्ध में शामिल क्यों नहीं होने देना चाहते? वेजेटा ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, गोकू अलग है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं
बल्कि एक मित्र भी है। उसे इस युद्ध में घसीटना मतलब हमारी आखिरी उम्मीद को खत्म करना। वर्डोज ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, समझ गई, लेकिन क्या गोकू सच में खुद को इससे दूर रख पाएगा? यूनिवर्स 7 में चल रहे खतरों से अनजान गोकू यूनिवर्स 6 में अपने प्रशिक्षण में व्यस्त था। दूसरी ओर वेजेटा ने एक बड़ा निर्णय लिया था। उसने गोकू को इस खतरे से दूर रखने के लिए वीस और बीरस से कहा कि वे गोकू को कुछ भी न बताएं। वेजेटा ने गंभीर स्वर में कहा, ककरोट को कुछ नहीं पता, इसलिए वो किसी चीज से भाग नहीं रहा है। मैंने खुद ये सुनिश्चित किया है कि उसे कुछ न बताया जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगी वर्डोज। वर्डोज वेजेटा की बातों से प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसने हल्की नाराजगी जताई, लेकिन ये तो आत्महत्या करने जैसा है। वेजेटा ने ठंडी सांस ली और कहा, हो सकता है, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूं उसके बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स 6 में पहुंचकर वर्डोज ने देखा कि गोकू अभी भी अकेले ही प्रशिक्षण ले रहा था। वो वर्डोज के कठिन प्रशिक्षण को सहन कर रहा था, उसकी हर हरकत को तेज और मजबूत बनाने में लगा हुआ था। वर्डोज ने गोकू की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी प्रशिक्षण ले रहे हो? गोकू ने महसूस किया कि वर्डोज का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ वर्डोज? तुम कुछ परेशान लग रही हो। वर्डोज ने तुरंत अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, अब हम असली प्रशिक्षण जारी रखेंगे। गोकू ने कोई शक नहीं किया और पूरे मन से अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देने लगा। 2 और दिन बीत गए और अब वह अपने वादे के अनुसार पृथ्वी लौटने वाला था। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस वर्डोज, अब मैं पृथ्वी लौटने वाला हूं। वर्डोज ने सिर हिलाया और पूछा, ओह, और इस बार तुम पृथ्वी पर क्यों जा रहे हो? गोकू ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बार मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं। जब से मैंने प्रशिक्षण शुरू किया है, मैं केवल अपने बच्चों से ही मिला हूं, लेकिन चीची से नहीं मिला। इसके अलावा मेरा पिकोलो के साथ एक अधूरा मुकाबला भी है, और सबसे जरूरी बात, मुझे तुम्हारे लिए वो हलवा लाना है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। तुम्हें वो बहुत पसंद आया था, है ना? वर्डोज कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में एक हल्की चिंता झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और हल्की हंसी के साथ कहा, ये आवश्यक नहीं है मिस्टर गोकू। लेकिन गोकू ने उसकी चिंता पर ध्यान नहीं दिया और दृढ़ता से कहा, एक वादा होता है। वर्डोज इस बात पर और ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसने गोकू को रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे पृथ्वी पर छोड़ सकते हो? गोकू ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, चलो चलते हैं। गोकू और वर्डोज तेज गति से उड़ते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, गोकू की भौहें सिकुड़ जाती हैं। हवा में अजीब सा तनाव था। चारों ओर बिखरी हुई ऊर्जा के अंधेरे ने उसे बेचैन कर दिया। जैसे ही वे जमीन पर उतरते हैं, गोकू चौंक जाता है। पूरा ग्रह बर्बादी के कगार पर था। आकाश को छूने वाली इमारतें टूट चुकी थीं। जगह जगह क्रैक और विस्फोटों के निशान थे। हर दिशा में धुआं और राख फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रह कुछ ही घंटों में नष्ट होने वाला है। गोकू ने परेशान होकर कहा, यह क्या हो रहा है? सब कुछ ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ कुछ समय के लिए गया था और अब ये जगह, वह तुरंत हवा में उड़ गया। धिक्कार है, मेरे जाने के बाद यहां क्या हुआ? गोकू तेजी से उड़ते हुए अपने दोस्तों की उपस्थिति महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो कुछ ही देर में जमीन पर उतरा और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिकोलो, वेजेटा, क्रिलिन, फ्रीजा और गोहान सबके सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था जैसे उन्हें बेरहमी से पीटा गया हो। आसपास के सभी जीवित प्राणियों का भी कोई नामो निशान नहीं था। गोकू कांपती आवाज में बुदबुदाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फिर उसकी नजर गोहान पर पड़ी। उसका बेटा जमीन पर पड़ा था, निस्संदेह एक भयंकर युद्ध के बाद हारा हुआ। गोकू को तुरंत वो दिन याद आया जब गोहान ने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसे हरा देगा। गोहान, पिकोलो, हर एक दोस्त, हर एक प्रियजन जो उसके साथ खड़ा था, अब धरती पर बेसुध पड़ा था। उनकी पराजय का दृश्य गोकू के दिल को चीरने लगा। गोकू के पूरे शरीर में झनझनाहट होने लगी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने सबको बचाने के लिए और ताकतवर बनने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। गोकू के अंदर की भावनाएं विस्फोट की तरह फूट पड़ीं। उसके चारों ओर ऊर्जा का एक विशाल भंवर बनने लगा। पूरी पृथ्वी हिलने लगी, जैसे कि उसकी शक्ति खुद ग्रह को तोड़ने वाली हो। वर्डोज, जो अब तक ये सब देख रही थी, चौंक गई। यह शक्ति, यह असंभव है, वर्डोज ने बुदबुदाया। यह स्पष्ट था कि गोकू ने अपने दर्द और क्रोध में एक नई शक्ति को जागृत कर दिया था। गोकू का शरीर उसकी नई शक्ति को संभाल नहीं सका।
वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, गोहान दोस्त, नहीं, ये क्यों हुआ? वडोस चुपचाप उसके पास बैठी थी और उसकी देखभाल कर रही थी। गोकू अचानक हिलने लगा जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर अचानक, मेरा बेटा। गोकू एक झटके में जाग गया, पसीने से लथपथ और कांपते हुए। वडोस ने चिंतित स्वर में कहा, शांत हो जाओ गोकू, कृपया। लेकिन गोकू की आंखों में दर्द और गुस्से की लपटें जल रही थीं। मैं कैसे शांत हो सकता हूं? आखिर किसने पृथ्वी और मेरे परिवार के साथ ऐसा किया? वडोस ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा इस तरह विलाप करना किसी भी चीज को हल नहीं करेगा। गोकू अपनी मुट्ठियां भींचकर कांपने लगा। वडोस उसकी तरफ बढ़ी और हल्के से उसे गले लगा लिया। गोकू, मुझे खेद है, उसने धीरे से कहा। गोकू कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहा। वडोस के स्पर्श और उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने गोकू को थोड़ी शांति दी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और उसकी ऊर्जा शांत हो गई। वडोस ने गंभीर स्वर में कहा, गोकू, जब तुमने पृथ्वी पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर जाने दिया तो जो शक्ति तुमने उजागर की, क्या ये पहली बार था? गोकू ने उलझन में जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसके मन में किसी की आवाज गूंज उठी। मैं देखती हूं तो तुम्हें इस शक्ति का एहसास भी नहीं हुआ। शायद तुम होश खोने से पहले इसे महसूस नहीं कर पाए। गोकू ने सिर झटक दिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों की मौत को यूं ही नहीं जाने दूंगा। वडोस ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में पड़ गईं। गोकू, शायद यही वो शक्ति है जिसकी वजह से यूनिवर्स के सभी सयानों का सफाया किया गया था। गोकू की आंखें चौड़ी हो गई, क्या? जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हों। वडोस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वेजेटा ने मुझे आदेश दिया था कि मैं तुम्हें कुछ भी न बताऊं। वह तुम्हारी रक्षा करना चाहता था गोकू। उसे पता था कि ये खतरा सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे और बाकी सभी के लिए भी था। वे सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे तुम्हारे लिए। गोकू के हाथ कांपने लगे। वो झिझकते हुए बोला, मुझे खेद है, मैं वहां नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द एक साथ उभर आए। उसने वडोस की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, अगर ये सब सच है तो मुझे कुछ करना होगा। जिसने भी ये किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं और मैं इसका बदला लूंगा। वडोस ने चिंतित होकर कहा, गोकू, तुम नहीं समझ रहे, वे जेनोसामा से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मुझे परवाह नहीं, गोकू चिल्लाया। मैं वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। इससे पहले कि वडोस कुछ और कहती, अचानक हवा में हलचल हुई। वीस प्रकट हुआ और गंभीर स्वर में बोला, गोकू, हमें तुरंत जेनोसामा के महल में बुलाया गया है। उन्होंने विशेष रूप से तुम्हें बुलाया है। वडोस और गोकू दोनों चौंक गए। बहुत अच्छा, गोकू बोला, तो हमें अब चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक गोकू के सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। गोकू! वडोस तुरंत उसकी ओर बढ़ी। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और ऊर्जा की एक अनजानी लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। वडोस ने अपनी आंखें संकरी कर ली और धीरे से बुदबुदाई, ये क्या है? तभी सामने की हवा फटी और एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वीस की आंखें चौड़ी हो गई। यह सयान है? गोकू, जो अब भी दर्द से कराह रहा था, मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया। वडोस और वीस के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। गोकू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प झलक रहा था। उसने सामने खड़े रहस्यमयी योद्धा की ओर देखा और बोला, कौन हो तुम? रहस्यमयी योद्धा जोर से हंसा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, कीड़े, तुम पहले ही जानते हो कि मैं यहां किस लिए आया हूं। गोकू ने गौर से देखा और चौंक गया। तुम एक सयान हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसा सयान था? उसकी ऊर्जा इतनी भारी क्यों थी? तभी वडोस के चेहरे पर तनाव उभर आया। रहस्यमयी सयान ने कहा, इसे मुझे सौंप दो, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। गोकू ने आश्चर्य से वडोस की ओर देखा। वडोस, ये किस बारे में बात कर रहा है? इससे पहले कि वडोस कुछ कह पाती, रहस्यमयी सयान ने धमकी दी, अगर तुमने मुझे नहीं सौंपा तो मैं इस पूरे स्थान को नष्ट कर दूंगा। गोकू के अंदर क्रोध भड़क उठा। तुम कौन हो? तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? वडोस ने गहरी सांस ली और चिंतित स्वर में कहा, गोकू, ये ब्रॉली है, बड़े हरे ओजारू की संतान। गोकू की आंखें चौड़ी हो गई। बड़ा हरा ओजारू? वडोस ने जल्दी से समझाया, ये वही प्राणी है जिसे जेनोसामा और एंजल्स ने स्वयं खोजा था। ये इतना शक्तिशाली है कि इसके कदमों से ही पूरे यूनिवर्स में विनाश हो सकता है।
गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये यहां क्यों आया है। तभी आकाश में एक जोरदार कंपन हुआ और चंपा जाग उठा। वो तुरंत गोकू और वडोस के स्थान पर पहुंचा। ओह, क्या हो रहा है? मैं एक छोटी सी झपकी भी नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ब्रॉली पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये असंभव है। उसके हाथ कांपने लगे। ये वही घृणित शक्ति है। ये यहां क्यों आया है? गोकू ये देखकर हैरान था कि चंपा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। तभी ब्रॉली ने आगे कदम बढ़ाया और गरजते हुए कहा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं जेनो-सामा को मिटा सकूं। चंपा ने वडोस की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, वडोस, हमें इसे रोकना होगा। मैं समय को तोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें इसे संभालना होगा। वडोस चौंक गई, परंतु लॉर्ड चंपा। कोई बहस नहीं, चंपा ने कड़कते हुए कहा। गोकू अब भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि ये सब क्या हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, ब्रॉली जेनो-सामा के पिता से लड़ना चाहता है। भाग जाओ, समय बर्बाद मत करो, चंपा चिल्लाया। लेकिन गोकू की नजरें अभी भी ब्रॉली पर जमी थीं। वडोस ने स्थिति को भांपते हुए गोकू का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही उसे वहां से गायब कर दिया। धिक्कार है, चंपा ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। ब्रॉली जोर से हंसा। हा, गॉड सच में दयनीय हो गए हैं। अब वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसने उपेक्षा से कहा, सैयान इतने नीचे गिर चुके हैं कि वे केवल शुद्ध विनाश बनकर रह गए हैं। वे अभिमानी और मूर्ख हैं। चंपा ने गुस्से में गरजते हुए कहा, चुप रहो और मुझे ये बताओ कि तुम जेल प्लैनेट से कैसे बाहर निकले। एंजल्स और विनाशकारी गॉड्स ने तुम्हें वहां बंद कर दिया था। वहां से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका था, गॉड्स और एंजल्स की शक्ति को पार करना। चंपा की आंखें चौड़ी हो गई। तुम कभी भी प्रीस्ट या जेनो-सामा की शक्ति को पार नहीं कर सकते। ब्रॉली की आंखें चमक उठीं। गॉड, मुझे कम मत आंखों। उसकी आवाज में एक अलग ही आतंक था। अब और समय बर्बाद मत करो। अचानक एक जोरदार झटके के साथ ब्रॉली ने एक ही बार में चंपा का नामो निशान मिटा दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ब्रॉली ने ठंडे स्वर में कहा, उन्होंने जो कुछ भी मुझे सहना पड़ा, उसके लिए वे अब कीमत चुकाएंगे। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हालांकि मुझे प्रीस्ट और उनके बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बंद करके ये शक्ति प्राप्त करने का मौका दिया। फिर उसकी आभा अचानक बदल गई। वह अपने सुपर सैयान ब्लू रूप में परिवर्तित हो गया। चारों ओर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरा स्थान हिल गया। एक कम गॉड, ब्रॉली ने गुर्राते हुए कहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा, लेकिन अभी मेरा लक्ष्य शून्य यूनिवर्स में ब्लास्टर है। इतना कहते ही ब्रॉली अचानक गायब हो गया। दूसरी ओर गोकू जब होश में आया तो उसने खुद को ग्रैंड प्रीस्ट के सामने पाया। वीस पहले से ही वहां मौजूद था और बीरस भी उसके बगल में खड़ा था। हमें भागने के लिए बस कुछ और समय चाहिए, ग्रैंड प्रीस्ट ने गहरी चिंता के साथ कहा। बीरस ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ऐसा मत कहो। अगर ये सब सच है तो उस आदमी को यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गोकू इस पूरे हंगामे से बहुत भ्रमित था। तभी जेनो-सामा ने कहा, यह असंभव है। वो आदमी तो जेल प्लैनेट पर बंद था। लेकिन जेनो-सामा खुद चुप हो गए। उन्होंने तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट को आदेश दिया, जेल प्लैनेट की जांच करो। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ग्रह को खोजा, लेकिन कहा, महान राजा, जेल प्लैनेट अब मौजूद ही नहीं है। वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, धूल में बदल गया है। ये सुनकर सभी गॉड सन्न रह गए। विनाश के सभी गॉड और एंजल्स एकत्र हो गए। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमने और देर कर दी होती तो उसने पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर दिया होता। इसलिए मैंने अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर इसे बंद किया और इसे एक जेल प्लैनेट में कैद कर दिया। गंभीरता से बोलते हुए ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी बात जारी रखी, हम कुछ ऐसा चाहते थे जिसके बारे में केवल जेनो-सामा, मैं और मेरी बेटी वडोस जानते हों। हमने उसे बंद इसलिए किया क्योंकि हम जानना चाहते थे कि किसके पास निषिद्ध शक्ति की जानकारी है। गोकू चौंक गया। निषिद्ध शक्ति? यही तो वो खोज रहा था जब वो यूनिवर्स 6 में पहली बार दिखाई दिया था। दाइशिंका ने गहरी चिंता के साथ जवाब दिया, हाँ, और हमने उसे खत्म नहीं किया जब हमें मौका मिला था। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब अगर ब्रॉली ने सच में जेल ग्रह को नष्ट कर दिया था तो इसका सीधा मतलब था कि उसकी शक्ति अब हम सबको पार कर चुकी थी। अब देवताओं के चेहरे पर सिर्फ भय और आतंक था, लेकिन सबसे ज्यादा डर जेनो-सामा के चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने अपनी विनाशकारी शक्ति से ब्रॉली को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉली बस हंस पड़ा। असंभव। जेनो-सामा हक्के बक्के रह गए। ब्रॉली पर मेरी शक्ति का कोई असर ही नहीं हुआ। तभी ब्रॉली एक कदम आगे बढ़ा और बोला,
बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने मुझे बताया था। तुम मुझसे शक्तिशाली हो ही नहीं तो मुझे नष्ट करने की सोच भी कैसे सकते हो? अब ब्रॉली के चेहरे पर घमंड और क्रूरता का एक अनोखा मिश्रण था। उन्होंने सोचा कि वे मुझसे भाग सकते हैं। धिक्कार है। ब्रॉली की भयानक आवाज पूरे यूनिवर्स में गूंज उठी। तभी वडोस घबराकर चिल्लाई, लानत है, गॉड चंपा कहाँ है? ब्रॉली ने एक घिनौनी हंसी के साथ चंपा का विकृत सिर हवा में लहराया। क्या तुम इस कचरे की बात कर रही हो? गोकू और अन्य देवता कांप उठे। ब्रॉली ने अपने हाथों में चंपा का सिर पकड़कर जोर से हंसते हुए कहा, अब मुझे वो दो जिसकी मुझे तलाश है, वरना सबका हश्र इस दयनीय गॉड जैसा होगा। गोकू का खून खौल उठा। अब उसका शरीर मांसल और शक्तिशाली हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी ऊर्जा पूरे महल को हिला रही थी। लेकिन ब्रॉली ने कोई परवाह नहीं की। उसने चंपा के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे ब्रह्मांडी धूल में बदल दिया। तो और कौन चाहता है कि उसका सिर फट जाए? गॉड सदमे और डर में थे। गोकू और वडोज सयान ब्रॉली से बचने के लिए चंपा के बलिदान का फायदा उठाकर ग्रैंड प्रीस्ट और जैनो सामा के सामने प्रकट हुए। महल में हड़कंप मच गया। वडोज ने सभी को चेतावनी दी, सयान ब्रॉली वापस आ चुका है। और फिर धड़ाम, एक भारी विस्फोट के साथ ब्रॉली ने सभी गॉड्स के सामने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। दाइशिंका घबराकर बोले, अब कोई इसे रोकने की कोशिश करो। लेकिन ब्रॉली बस हंस रहा था। तुमने इतनी शक्ति कैसे हासिल कर ली? दाइशिंका की आवाज में डर था। ब्रॉली ने अचानक दाइशिंका पर जोरदार वार किया। धड़ाम, पूरा महल गूंज उठा। ब्रॉली ने अपनी मुट्ठी झटकते हुए कहा, अब मेरे पास एक अनोखी शक्ति है प्रीस्ट। क्या तुम कुछ करने जा रहे हो? क्या तुमने मेरा हमला नहीं देखा? अब तुम मुझे रोकने के लिए क्या करोगे? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर ब्रॉली ने अपनी हथेली में एक छोटी ऊर्जा गेंद बनाई और कहा, अब देखो तुम्हारे महल का क्या हाल होता है। ब्रॉली की गूंजती हुई आवाज ने पूरे महल को हिला दिया। मर्सरेटा आगे बढ़ी और चिल्लाई, लानत है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने पिता को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन ब्रॉली बस हंसता रहा। दाइशिंका स्तब्ध थे। ब्रॉली का हमला इतना भारी था कि वो बेदम हो गए। तभी ब्रॉली ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, क्या तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो या फिर तुमने उन्हें सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए इस्तेमाल किया? दाइशिंका दर्द में कराहते हुए बोले, बेटी भाग जाओ। वडोज भी डर से कांप रही थी। लेकिन ब्रॉली और जोर से हंसा, पहले तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे हर एक बच्चे को मार डालता हूं। फिर मैं उस अभिमानी जैनोसामा को भी खत्म कर दूंगा और निषिद्ध शक्ति छीन लूंगा। वडोज कांप गई। वो ब्रॉली की अपार शक्ति को देखकर जम सी गई। दाइशिंका ने गुस्से से कहा, लानत है, रुक जाओ। लेकिन ब्रॉली ने अपना हमला शुरू कर दिया। पर तभी ब्रॉली के चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ा। गोकू ने वार किया था, लेकिन ब्रॉली का सिर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर हिला। वीस चिल्लाए, लानत है। धन्यवाद गोकू, अगर तुम नहीं होते तो ये बहुत बुरा खत्म होता। दाइशिंका ने गोकू से गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास वही शक्ति है जो ब्रॉली चाहता था? गोकू ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, ये शक्ति हमेशा से मेरे पास थी। दाइशिंका ने कहा, तो अब मैं इसे ब्रॉली को दूंगा। वडोज हैरान थी। पिताजी, नहीं। वडोज, आकाश की शक्ति अपार है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो गोकू और महान जैनोसामा मारे जाएंगे। पिताजी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। वडोज की आवाज में डर था। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी हैं। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम ये जानते हुए कि मैंने सही काम किया। वीस और वडोज अपने पिता के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। दाइशिंका की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्होंने एक दुर्लभ बॉक्स निकाला और कहा, गॉड्स, मैं आपके लिए एक प्रस्ताव रखूंगा। मेरे साथ जुड़िए। हम वो बने जो गॉड से आगे निकल जाएं। आइए हम वो बने जो दुनिया पर राज करें। ब्रॉली जोर से हंसा और बोला, तो तुम मुझे अपनी योजना समझाना चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि शक्ति निषिद्ध क्यों है? दाइशिंका चौंक गए। मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ब्रॉली गंभीर स्वर में बोला, निषिद्ध शक्ति ओजारू की सीलबंद शक्ति है। हमारी सयान जाति का संस्थापक जो यूनिवर्स 0 यूनिवर्स 0 में निवास करता है, वो हमारी असली शक्ति का स्रोत है। दाइशिंका ये सुनकर दंग रह गए। लानत है, तुम यह कैसे जानते हो? ब्रॉली हंसा, बेवकूफ एंजल, बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि वो शक्ति वडोज नामक एंजल के पास है, और इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि वो अकेली है जो उस यूनिवर्स में जा सकती है। दाइशिंका सोच में पड़ गए। लानत है, ये आदमी सब कुछ जानता है। ब्रॉली गंभीर स्वर में बोला, उन दयनीय एंजल्स के लिए अपने पिता को मार डालो
और बेटे गोकू, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे साथ आओ गोकू और मेरी महान योजना को पूरा करने में मेरी मदद करो। गोकू की आंखों में आक्रोश था। मैं इससे कभी सहमत नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं समझता और मुझे किसी भी चीज पर शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारी औजारों की शक्ति या यूनिवर्स जीरो से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस शांति चाहता हूं। ब्रॉली ने गोकू की तरफ देखा और एक भयानक सच बोला, तो भी ये जानते हुए कि जिसने तुम्हारे पूरे परिवार और दोस्तों को मारा वो उसी यूनिवर्स में है। गोकू एकदम ठहर गया। तुमने क्या कहा? ब्रॉली आगे बढ़ा, यूनिवर्स 0 से एओएस, वही जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला। गोकू की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अपने मूल रूप में वापस आ गया और एक शब्द भी नहीं बोला। वडोस चिंतित होकर गोकू के पास आई। वेजिटा, पिकोलो, क्रिलिन, उन सभी को उस शख्स ने बेरहमी से मार दिया। पृथ्वी के सभी निवासियों के साथ तुम्हारे परिवार और दोस्तों को मार दिया गया था और तुम अब तक अनजान थे। गोकू की आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता। ब्रॉली ठंडी हंसी हंसा। गोकू, तुम यूनिवर्स 0 के लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो। गोकू का चेहरा गंभीर हो गया। अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं एओएस को खुद खत्म करूंगा। वडोस की आंखों में चिंता थी। वो गोकू की तरफ देखती हुई बोली, तुम्हें समझना होगा गोकू, वेजिटा ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी न बताऊं। उन्होंने और बाकी सभी ने तुम्हारे छिपने और तुम्हारी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। गोकू स्तब्ध था। वडोस ने आगे कहा, उस वक्त तुम्हारे पास एक एंजल को हराने की शक्ति नहीं थी। तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे जो हमसे कहीं अधिक ऊपर है, जैसे कि एओएस। ब्रॉली एक कुटिल हंसी हंसता है। अब तुम देख सकते हो उन कचरों का असली चेहरा। गोकू, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। ब्रॉली ने अचानक वडोस की गर्दन पकड़ ली। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे गॉड का हुआ। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। ब्रॉली ने अपने हाथ में एक विशाल ऊर्जा गेंद बनाई। गोकू के कानों में आवाजें गूंजती हैं, क्रिलिन की आवाज, गोहान की पुकार। पिताजी! गोकू का दिल जोर से धड़क उठा। गोकू की पुरानी यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। वेजिटा, पिकोलो, क्रिलिन, गोहान। गोकू बुदबुदाया, ये सच है। वेजिटा ऐसा इंसान नहीं जो बिना वजह अपनी जान जोखिम में डाले। अगर उसने अपनी जान दी तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण रहा होगा। गोकू की आंखों में तेजी से चमक लौटी। उसने वडोस की तरफ देखा जो ब्रॉली के हमले का शिकार होने वाली थी। गोकू जोर से गरजा, रुको! और अगले ही क्षण गोकू ने अपनी अंतिम शक्ति को जागृत किया और अपने परिवर्तन में लौट आया। चारों ओर सन्नाटा था। हर कोई स्तब्ध था। जेनोसामा, दाइशिंका, वीस, वडोस और खुद ब्रॉली। गोकू की आंखों में प्रचंड आग जल रही थी। वो गुर्राया, वडोस को जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉली ने एक कुटिल हंसी हंसी। हां, अब मैं तुम्हारे गुस्से को देख सकता हूं गोकू। चलो देखते हैं तुम उसे बचा पाते हो या नहीं। गोकू ने बिना एक पल गंवाए हमला किया। उसने ब्रॉली के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। ब्रॉली का सिर तेजी से हिला लेकिन ज्यादा असर नहीं हुआ। गोकू को एहसास हुआ कि उसे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। अब मैं अपने नए परिवर्तन में कायोकेन का इस्तेमाल करूंगा। वीस तुरंत चिल्लाया, गोकू, तुम अपने नए रूप में अभी महारत हासिल नहीं कर पाए हो। अगर तुम इसमें कायोकेन का इस्तेमाल करोगे तो तुम मर सकते हो। लेकिन गोकू ने बिना रुके कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ वडोस को बचाना चाहता हूं। ब्रॉली ने एक और कुटिल हंसी हंसी। तो फिर आओ, मुझे तुम्हारी नई शक्ति को आजमाने में मजा आएगा। अचानक ब्रॉली ने वडोस को हवा में उछाल दिया। वडोस जमीन की तरफ गिरने लगी। गोकू की आंखें क्रोध से जल उठीं। लानत है! और तभी गोकू ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वो कड़ाके की बिजली की तरह ब्रॉली की ओर दौड़ा। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हर टकराव से अंतरिक्ष में झंझावात उठ रहा था। ब्रॉली और गोकू के वारों से पूरा जेनोसामा का क्षेत्र हिल उठा। इस लड़ाई की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि यूनिवर्स तक कांपने लगा। वीस चौंक कर बुदबुदाया, ये लड़ाई, ये अब तक की सबसे भयानक टक्कर होगी। पूरा यूनिवर्स हिल चुका था। जेनोसामा तक स्तब्ध था। गोकू की शक्ति, ये मेरे भाइयों जितनी मजबूत है। ब्रॉली कुटिल हंसी के साथ बोला, मैं प्रभावित हूं गोकू, लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अचानक ब्रॉली ने वडोस और दाइशिंका का अपहरण कर लिया। वो एक झटके में वहां से गायब हो गया। गोकू को गहरा सदमा लगा। वो कुछ बोल भी नहीं सका और फिर एक असहनीय दर्द से गोकू चीख उठा। उसका रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो अपनी मूल स्थिति में लौट आया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया।
वीस और बीरस चौंक गए। जेनो-सामा ने जल्दी से गोकू की तरफ उड़ान भरी। उसने पुकारा, मेरे दोस्त गोकू, उसकी मदद करो। सभी एंजल एक साथ आए। उन्होंने अपनी शक्ति से गोकू को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वीस की आंखों में चिंता झलकने लगी। ये कैसे संभव है? हम उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे? बीरस गंभीर स्वर में बोला, ये उस शक्ति का उपयोग करने की कीमत है जो गॉड्स की समझ से परे है। ये शक्ति जेनो-सामा की क्षमता से भी जुड़ी है। लेकिन तभी वीस ने देखा, गोकू सांस नहीं ले रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हमें कुछ करना होगा, गोकू मर रहा है। जेनो-सामा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। जब गोकू उस परिवर्तन का उपयोग करता है तो वो मेरी शक्ति से पूरी तरह बढ़ जाता है। बीरस और सभी एंजल्स चौंक गए। हर कोई स्तब्ध था। जेनो-सामा की आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से कहा, गोकू, तुम इस तरह नहीं मर सकते। बीरस धीरे से फुसफुसाया, बेटा गोकू, जागो। वीस की आंखें नम हो गई। बेटा गोकू, कृपया जाग जाओ। लेकिन गोकू की आंखें बंद थीं। क्या गोकू अब कभी नहीं लौटेगा? दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।